नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुणे मेट्रो के पीएम न्यूज चैनल पर। और आज पीएम न्यूज है पुष्कर जी के साथ। तो आप कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। और जो अभी आपकी फिल्म आने वाली है, तो उसके अंदर आपका क्या किरदार है और कब आने वाली है? जी, ये फिल्म विक्टोरिया जो है एक मर्डर मिस्ट्री है, हॉरर सस्पेंस है। ओके। सो हॉरर मिस्ट्री फिल्म जैसे बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं फिल्म मराठी में। या तो हमने ये फिल्म इंटरनेशनल कंटेंट जैसी बनाने की कोशिश की है। जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, स्कॉटलैंड में शूट हुई है फिल्म। मेरा किरदार इसमें, मैंने 2 किरदार निभाए हैं। एक तो मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, ओके। और एक्टर भी हूँ। तो मैं पहले एक्टिंग के किरदार के बारे में बात करता हूँ कि अधिराज नाम का एक कैरेक्टर है मेरा, जो बहुत ही स्पूकी है, एजी है, ओके। हटके है, जरा अलग है। मैंने इससे पहले जो फिल्में की हैं वो ऐसे रोमांटिक हीरो, लवर बॉय, जेंटलमैन हस्बैंड ऐसे रोल्स किए थे। ओके। बट मुझे कुछ अलग करना था एज एन एक्टर, खुद को चैलेंज करना था। तो ये अधिराज एक कैरेक्टर है जो मैंने इस फिल्म में किया है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर ये कैरेक्टर है। लेंस मैंने पहने पहली बार, फिर बाल सफेद किए हैं, मूछें ऐसी रखी है, दाढ़ी बढ़ाई है, और थोड़ा अजीब सा आदमी है। सो इसके पीछे क्या रहस्य है, सस्पेंस है, वो तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट ये उसका कैरेक्टर है। और राजेश कुलकर्णी और जीत अशोक, इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, बट मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, तो मैंने उनको फॉलो किया है। बस उनका विजन, इनकी जो एक विजन है, उसको फॉलो किया है। दैट्स इट, आई मेड अधिराज। ओके। तो इस फिल्म को जब शूट कर रहे हैं, तो इसमें कोई चैलेंजिंग पार्ट्स या फेजेस आए हैं जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे? थ्रू आउट चैलेंजेस ही चैलेंजेस आए, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म मराठी में बनाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। बिकॉज बजट्स आपके कंट्रोल्ड होने चाहिए, बिकॉज रिकवरी उतनी नहीं होती है। जैसे हिंदी की रिकवरी है, साउथ की है, वैसे मराठी में उतनी बड़ी रिकवरी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है मैम। इस टॉपिक पे बहुत बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो मैम। कैनवस हिंदी का बड़ा है ना, बॉलीवुड का कैनवस बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट है। एग्जैक्टली। मराठी में इंटरनेशनल मार्केट कम है, उसकी रिकवरी थोड़ा कम है हमारे। सो रिकवरी जब कम होती है तो आपको बहुत चैलेंजेस होते हैं कि इस प्रकार की फिल्म आप करो, फिर भी इंटरनेशनल कंटेंट को मैच करो। आपने अगर ट्रेलर देखा होगा कि वो जो ट्रेलर में है वो बिल्कुल सस्ते में शूट नहीं हुई है। हम लोग ने बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से बनाई है फिल्म। यस, बजट्स और ये सब चैलेंजेस थे, बट आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर ने, आनंद पंडित सर जो प्रोड्यूसर है, और डायरेक्शन टीम ने, हमने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की थी। दूसरा चैलेंज ये था कि फिल्म जब हमने शूट करी तब लॉकडाउन 2 चल रहा था। यूके में वीज़ा का बहुत इशू चल रहा था। तो वीज़ाज जब हम जा रहे थे यूके, मेरा तो खैर 2 साल का वीज़ा ऑलरेडी है यूके का, बट ऐसा था कि परसों शूटिंग है और 10 क्रू मेंबर्स के वीज़ा ही नहीं आए। सो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने रिस्क लिया, मैं डायरेक्टर्स के साथ लंदन गया, स्कॉटलैंड गया, और मैंने बोला कि लीव इट टू गॉड, वीज़ा आ जाएंगे। एग्जैक्टली। और वीज़ा आ गए जस्ट बिफोर द डे वी ट्रैवल्ड। बट वो चैलेंजेस थे बहुत। वहाँ पे फरवरी में शूट थी। थर्ड चैलेंज वाज द वेदर। यूके में वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस, बिकॉज इतनी ठंड में शूट करना, वो प्रोस्थेटिक मेकअप लगा के शूट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट वी एज एक्टर्स नाउ, हम लोग अभी यूज्ड टू हैं। हाँ, अभी हो गए, अभी काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा। सभी जनता का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे लाइमलाइट में रहता है, इज देयर एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी? जब भी आप कोई हॉरर मूवी बनाते हैं तो उसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपन कुछ महसूस करते हैं या फील करते हैं? जी। तो आप लोगों में से किसी ने वो एक्टिविटी महसूस की है? हाँ, मैंने भी की है, मेरे को एक्टर्स ने भी की है, और आई डोंट नो अबाउट डायरेक्टर्स, बट को एक्टर्स ने की है।
हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वो पैलेस जो आप देख रहे हैं ट्रेलर में बड़ा वाला, तो वैसे ही हॉन्टेड दिखता ही हॉन्टेड है। तो वहाँ पे ऐसे चीजें हुई थी कि कभी लाइक एक सेक्शन में लाइट्स ही नहीं थी, तो वहाँ पे कोई जाने से सब डरते थे वहाँ पे, तो उस सेक्शन में कोई जाता नहीं था। और फिर अचानक से उसी सेक्शन में लाइट आ जाना, और फिर जब लाइट है अचानक से चले जाना। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। वहाँ पे वो पैलेस के टेरिस में एक पुतला रखा था, वही उन्हीं लोगों ने रखा था। बट शाम को अगर आप वो लॉबी में आके ऊपर देखते थे तो ऐसा लगता था कि कोई आपको बुला रहा है ऊपर। या सो इट वाज स्कैरी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हुई, बट मजा आया बिकॉज ये एक्सपीरियंस है स्कॉटलैंड में शूट करने का। सो वी एंजॉयड अ। ओके, तो अभी ये फिल्म कब आने वाली है? यस, अभी 16 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर्स में। प्लीज थिएटर में जाके फिल्म देखिए, बिकॉज हमने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, थ्रिल है, और एक थिएटर एक्सपीरियंस है। बिकॉज हॉरर फिल्म्स आपको थिएटर में ही उसका मजा आता है, क्योंकि साउंड आता है, वो सब बिल्टअप होता है, सो दैट हॉरर इफेक्ट होता है। सो आई थिंक आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है। आप डरने भी वाले हो, बट भूत अपना ही है तो कुछ करेगा नहीं आपको, ठीक है। ओके, सो नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसे ही पीएम न्यूज़ के साथ बने रहो। थैंक यू। पहली हॉरर फिल्म है, सो हम सब मिलकर एक बहुत ही पैशनेट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, विक्टोरिया, जिसका नाम इंग्लिश है, या ये शूट स्कॉटलैंड में हुई है, लेकिन ये मराठी लोगों की स्टोरी है। फैमिली फिल्म है। हॉरर होने के बावजूद आप इसको पूरी फैमिली के साथ में देख सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं। ऑफकोर्स वो इम्पैक्ट तो होगा। मुझे याद है बचपन में जब छोटा चेतन आई थी तब सारे पेरेंट्स लेकर के वो फिल्म दिखाने के लिए गए थे। तो उसी तरह से मराठी दर्शकों से विनती है कि थिएटर में जाके ये फिल्म देखिए, क्योंकि हॉरर फिल्म जो होती है उसका एक पूरा ना सिचुएशन, माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है जी। उस माहौल में अगर आप वो फिल्म नहीं देखोगे तो आपको वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो साउंड हो जो पूरा 5.1 साउंड, जो सराउंड साउंड आ रहा है, डर रहे होने वाला बड़े है। स्क्रीन पे वो जो बड़े विजुअल्स, हम लोगों ने स्कॉटलैंड में शूट किए, ऐसे विजुअल्स मराठी फिल्मों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है, आजू बाजू वाले लोग डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आप भी इम्पैक्ट्स यू ऑल्सो। सो यू डेफिनेटली शुड एक्सपीरियंस दिस इन थिएटर्स। 16 दिसंबर को फिल्म आ रही है। मैम, इस फिल्म में आपका क्या किरदार है? मैं अंकिता नाम का किरदार अदा कर रही हूँ, जिसका एक्चुअली शी इज गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से उसको ये टूर करना पड़ता है, जिसमें उसका हस्बैंड उसको सिद्धार्थ जो कि आशय ने किरदार प्ले किया है, वो उसको लेके जाता है बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल इलनेस। अपार्ट फ्रॉम द घोस्ट एंड हॉरर एंड all these things, we are also discussing, we are also talking about mental health in this film very very openly. अभी हाल ही में हम लोगों ने इस बारे में बोलना शुरू किया है। जिस तरह से हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसकी तरफ से ध्यान नहीं देते हैं, और अगर किसी को इस तरह की कोई इश्यूज होती है तो हम उसको पागल है या छोड़ना, बात कर, दोस्तों से बात कर, अच्छी फिल्में देख, अच्छे बुक्स पढ़, ठीक हो जाएगा, इस तरह से टाल देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम लोगों को अगर चोट लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, फिजिकल बीमारी हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम लेते हैं। उसी तरह अगर मेंटल कोई इशू हो तो उसके ऊपर बात करना, थेरेपिस्ट को मिलना, उसके लिए जो मेडिकेशन है वो लेना बहुत ज़रूरी है। सो उनको इग्नोर ना कीजिए। थेरेपिस्ट, डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना आप, तो थेरेपिस्ट के पास जाने में कोई स्टिग्मा क्यों होता है लोगों को? सो उन सारी चीज़ों पे भी हम बात करें। एंड दैट इज़ अ कैरेक्टर कि मैंने आज तक ना मैंने कभी मेंटल इलनेस फेस किया है, ना मैंने कुछ हॉरर एक्सपीरियंस फेस किया है रियल लाइफ में। तो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बहुत न्यू है। टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज,
to play a character on screen like this was very new. मैम जैसा कि आपने कहा कि एक हॉरर एक्सपीरियंस आपको इस फिल्म से मिला, तो इज देयर एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यू हैव फेस्ड? आई जस्ट सेड, जैसे मैंने मेंटल इलनेस के बारे में कुछ इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया है, मैंने हॉरर भी कभी लाइफ में कुछ अनुभव नहीं किया. आई नेवर फेल्ट एनी घोस्ट और एनी एनर्जी अराउंड मी. मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं. मैं एग्नोस्टिक हूँ, मेरा सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता है. देखी और अनुभव के बाद मैंने विश्वास रखती हूँ. बट हैविंग सेड दैट, आपको अगर ऐसा कुछ अनुभव आया है तो मैं उस पर पूरी तरह से अविश्वास नहीं दिखाऊंगी. आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंसेस, मगर मैंने इंडिविजुअली ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है. तो आई डोंट नो लोगों को क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं. जैसा कि इस पार्ट जो इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग वो कब से चल रही है? So Virajas and Jeet, इन लोगों ने लास्ट ईयर ये फिल्म प्लान की है. They have developed the script along with ओमकार. और पूरी फिल्म जो पूरी टीम है हमारी, ये मुझे उसको बताना बहुत जरूरी है कि पूरी टीम पूना की है. From all the writers, directors, actors, DOP, editor, technicians, producer, everyone is from Pune. तो पिछले साल भर में इस फिल्म के ऊपर से जो भी तैयारी की है, दिस टाइम लास्ट ईयर वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म और अब फिल्म तैयार हो चुकी है. सो ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. थैंक यू. थैंक यू. मैम शॉर्ट